जो कि मोहब्बत का कलमा है। जिस तरह हमने यूहन्ना की अंजील की मार्फत उसका 19 बाब 26 से 27 आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। ये कलमा जो मोहब्बत का है, लेकिन अगर हम इसके पस मंजर देखें तो ये दर्द, दुख, तकलीफ से भरा हुआ है। क्योंकि एक माँ जो रात को गसबनी बाग से लेकर और कलवरी तक का सफर तय करती है अपने बेटे के साथ, वो अपने बेटे के घुमों में किस तरह चूर है, वो टूट चुकी है। उस माँ के दिल की आवाज जो है वो क्या निकलती है। आइए मेरे साथ देखिए नूह की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 12 आयत में कुछ यूं लिखा है कि ऐ सब आने जाने वालों, क्या तुम्हारे नजदीक ये कुछ नहीं? नजर करो और देखो, क्या कोई गम मेरे गम की मालिक है जो मुझ पर आया है। ये एक माँ के दिल की आवाज है जो हम सुनेंगे कि माँ क्या कहती है। तो यहाँ कुछ अल्फाज हैं जो मैं एक माँ की तरफ से बयान करूंगा। माँ कहती है कि आज सब रंजो अलम और मलाल मेरा है। वो जो सूली पे लटका है वो लाल मेरा है। ये एक माँ के दिल की आवाज है जो एक माँ बहुत ही गम से चूर है और दुख में है और तकलीफ में, और वो हमसे ये अल्फाज कहना चाहती है। हम महसूस करते हैं जितने लोग यहाँ हैं कि आज हम कोहे कलवरी पर हैं और अपने मसीहा के दुखों में शरीक है, उस माँ के साथ खड़े हैं और उस माँ के दिल की आवाज को सुनते हैं कि वो माँ हमसे क्या बयान करती है। तो जिस तरह यीशु मसीह अपनी माँ के लिए कहता है और फिर मसीह की तरह मुकद्दसा मरियम भी, अगर हम कहें कि मसीहा को क्या वो मर्दे गमनाक है, ठीक उसी तरह अगर हम इस माँ को देखें तो अगर हम कहें कि ये खातूने गमनाक है तो ये गलत ना होगा। क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए, उसके दुखों के लिए किस तरह दुख में होती है वो आप बखूबी महसूस कर सकते हैं। तो फिर माँ कहती है, माँ ने जब अपने बेटे जो कि बेगुनाह था और तकलीफ में था उसे देखकर कहती है, वो अपने लबे जिगर, जब अपने लबे जिगर पर जुल्म होते हुए देखा होगा, उसकी करब अंगेज हालत को अंदाजा कौन कर सकता है। जैसा कि पहले वो माँ कहती है कि जो सूली पे लटका है वो लाल मेरा है। उसके दुखों को महसूस करेंगे तो हमें एहसास होगा कि वो किस दुख में है। उसके जो उसने सफर तय किया है, जो बागे गतसमनी से शुरू होता है और कलवरी पर आता है और फिर सलीब पर लटका अपने बेटे को देखती है। वो सलीब के पास होते हुए भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती। उसके जख्मों से खून बहता है लेकिन वो उसे पहुंच नहीं सकती। और उसके सर पर जो कांटों का ताज है, उसकी चुभन, ये कांटों का ताज कोई आम कांटों का ताज नहीं था, क्योंकि यह मंसूबा बहुत पहले से चल रहा था कि जब मसीह को सलीब देंगे तो उसको ताज भी पहनाया जाएगा जो कि कांटों का होगा। और वो कांटे पता नहीं कहां कहां से ढूंढे गए थे और बहुत ही जहरीले कांटे थे, जिनमें हम कह सकते हैं कि ये कांटे जहर आलू थे। उनकी तकलीफ को महसूस हम कर सकते हैं।
लेकिन हमसे ज्यादा वो माँ महसूस कर सकती है जो अपने बेटे के पास सलीब पर लटके हुए को देखती है और उसको उसके दिल से ये आवाज निकलती है और फिर उसका मुंह सूख रहा है लेकिन वो उसे पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि जालिमों ने कुछ इस तरह का काम किया कि जब मसीहा ने प्यासे होते हुए भी पानी मांगा तो उन्होंने उसे पानी नहीं दिया बल्कि सिरका दिया था, जो कि आगे जाके ये बयान किया जाएगा। ठीक इसी तरह हम एक माँ के दर्द को महसूस करते हैं। वो माँ जो अपने बेटे को बड़े नाज से उसके हाथों को चुमा करती थी, वो हाथ आज सलीब पर फैले हुए हैं, उन हाथों में कील लगे हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी तकलीफ उस माँ को किस तरह महसूस होती होगी। वो माँ अपने बेटे के पास खड़ी है। एक माँ के दिल को भी उसके ताज की जुबान दिल को जख्मी कर रही है। दुश्मनों की लान तान से माँ का दिल फटा जा रहा है। अब माँ के दिल से आवाज निकलती है कि ये लाल जो है ये मेरा है। आप इसको देखो, ये किस दुख में है, ये किस तकलीफ में है। यीशु की पैदाइश से पहले जो पैगाम फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को दिया था, वो बार बार उसके कानों में गूंज रहा है कि वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। ये सब बातें उसके कानों में गूंज रही हैं कि फरिश्ते ने पैदाइश से पहले ये मैसेज मुझे दिया था। क्या ये मैसेज महज एक फेक था, ये धोखा था? ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है। वो बेहक है, वो जो वादे करता है वो पूरे करता है। ये सलीब, ये कांटों का ताज, ये तोड़ों की मार, ये जुल्म सितम, ये सब उस तख्त की तरफ पहला कदम है, क्योंकि खुदा अपने वादों से कभी नहीं टलता। खुदा जब मरियम शरीयत के मुताबिक, मुकद्दसा मरियम जो है जब यीशु की पैदाइश के बाद शरीयत के मुताबिक उनको हैकल में लाती हैं, तो वहाँ एक बुजुर्ग उनको मिलते हैं जो मसीहा को उठाते हैं गोद में। उस बुजुर्ग का नाम था शमाउन। वो बुजुर्ग से खुदा का वादा था कि जब तक तू मेरी निजात ना देख ले तो दुनिया से नहीं जा सकता। तो उन्होंने जब मसीहा को अपनी गोद में लिया तो देखते हुए वो मुकद्दसा मरियम से कहने लगे। लूका 2 बार उसकी 35 आयत में इस वाक्य का बयान है कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर है कि तेरी जान को भी तलवार से छेदा जाए। तो ये वाक़ा, ये पेशन गोई जो थी यहाँ मुकद्दसा मरियम पूरा कवा देखती है कि उस बुजुर्ग ने जो कहा कि जरूर है तेरी जान को तलवार से छेदा जाए। तो ये सब यही है, ये क्योंकि सलीब, कोड़ों की मार, कांटों का ताज और नंगे पांव को कलमी तक सलीब का उठाकर लाना, ये सब एक माँ के दिल को छेद रहा है। और वो माँ इस सारे चीजों को देखते हुए इतनी गमज़दा है कि वो कुछ कहना भी नहीं चाहती। मतलब वो कहती है कि अब वो इस पेशन गोई को सलीब पर पूरा हुआ देखती है और पूरा होते हुए महसूस करती है।
और ठीक उसको वो सब कुछ देखकर याद रहता है कि मेरे साथ जो खुदा ने वादे किए थे वो कहाँ गए। अब जिस तरह बेटा माँ से मोहब्बत करता है और कहता है कि देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द से कहता है कि देख तेरी माँ ये है, ठीक इसी तरह बाप भी बेटे से मोहब्बत करता है। और बेटे ने जब बाप की मर्जी पूरी की और ये सारा सफर तय किया जो कि बाप की मर्जी के मुताबिक था, तो बाप भी अपने वादे के मुताबिक अपने बेटे को उसके बाद दाऊद का तख्त अता करता है और उसे अपनी दाहिनी तरफ बिठाता है और उसे अपनी बादशाहत देता है। यही मोहब्बत है जो कि बेटे ने माँ से की और फिर बाप ने अपने बेटे को उसकी वफादारी पर की। आज ये कलाम मेरे और आप सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन।